तो अब हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्कैनर क्लास को। तो स्कैनर क्लास हमारे पास क्या है, हमारे पास एक मेमोरी होता है जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और इसका नाम होता है बफर। अब इस बफर से हम वैल्यू कैसे लेंगे जवाब में, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं स्कैनर क्लास को हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास स्कैनर में बहुत कुछ मेथड्स है जिसमें हम अलग अलग किस्म के डेटा को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने डेटा टाइप पढ़े थे, तो हम अगर स्कैनर के जरिए इंटीजर लेते हैं तो हम क्या लेंगे, हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के जरिए हम मेथड को कॉल करेंगे। नेक्स्ट एक मेथड है वो कॉल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम यूजर से इंटीजर लेंगे। तो ये आप देख लें, अगर ये प्रोग्राम में क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम में कॉपी कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मैं स्कैनर क्लास यूज करूंगा तो पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करूंगा। अब हमारे पास स्कैनर क्लास कहाँ है, तो यहाँ हमारे पास एक पैकेज में है जिसका नाम है java.util.scanner। तो मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली क्या किया, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, और ये इंपोर्ट है, इंपोर्ट। अब यहाँ पर स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, स्कैनर इनपुट। अब ये इनपुट आप देख ले कि ये हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ये ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को स्टोर कर देता है, एक्चुअल में वैल्यू स्टोर नहीं करता। तो बनाते हैं ऑब्जेक्ट स्कैनर system.in। अब देख लो हमने क्या कहा कि हम ऑब्जेक्ट के जरिए मेथड को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यूजर से क्या लेना है, इंटीजर लेना है। तो मैं इनपुट डॉट नेक्स्ट एंड करूँगा। ये हमारे पास क्या करेगा, हमारे पास ये यूजर से इंटीजर लेगा। ये डॉट का मतलब है कॉल करना, ये कॉल करेगा इस मेथड को। ये इस क्लास के अंदर एक मेथड है, इस क्लास के अंदर एक मेथड है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये वैल्यू मैं कहीं ना कहीं स्टोर करूँगा, तो ये वैल्यू मैं असाइन करूँगा एज को। तो ये हमारे पास एज को असाइन हो गया। अब यहाँ पर देखो हम अब एज को कंडीशन में लगाएंगे और वही पुराना प्रोग्राम यूज करेंगे। तो हमने सिर्फ इस प्रोग्राम के जरिए क्या किया, यूजर से उसकी एज ले ली। अब यहाँ पर देखो यूजर को पता नहीं चलेगा अगर हम इस प्रोग्राम को डायरेक्ट रन कर दें। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे system out.println, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे enter your age। तो ये देख ले मैंने सेव किया। अब कंपाइल कर देते हैं, कंपाइल किया, रन कर देते हैं, रन किया, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ 18 एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आया, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन चेक किया गया और कंडीशन ट्रू हो गया हमारे पास, इस वजह से यही प्रिंट हो गया। अब एलन में इस मैसेज से हटाता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा वाज़ेह आउटपुट आ जाए। तो यहाँ पर देख लें, मैं दोबारा कंपाइल कर देता हूँ और रन करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं 15 एज देता हूँ, तो ये क्या कहता है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, प्रोग्राम फिनिश्ड। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट के मुताबिक था। अब इस प्रोग्राम को फ्लो चार्ट के साथ दोबारा कंपेयर करते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। यहाँ पर हमने कंडीशन में क्या लगाया कि एक जो वेरिएबल है ये अगर 18 या 18 से ज़्यादा वैल्यू को रन करता है तो फिर हमारे पास एफ के बारे में क्या था, एफ के बारे में हमारे पास यही था कि यू आर एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, यू आर एलिजिबल फॉर वोट यहाँ पर था, इस जगह पर लेफ्ट साइड पर देख ले, और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट ये यहाँ पर था। तो कंडीशन चेक किया जाता, उसके बाद स्टेटमेंट रन की जाती है, यू आर एलिजिबल फॉर वोट या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। और इसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास बिलो यहाँ पर जो स्टेटमेंट था वो यही था कि प्रोग्राम फिनिश्ड। तो ये हमारे पास एफ एल्स थी, और आपके लिए टास्क यही है कि यूजर से इनपुट में एक इंटीजर लेना है और फिर इसके मुताबिक आपने आउटपुट देना है कि इंटीजर जो था वो इवन था या ऑड। यूजर ने जो नंबर का इंतजाज किया वो इवन था या ऑड। बहुत ही आसान प्रोग्राम है और अगले एपिसोड में हम उसका भी सोल्यूशन देंगे, लेकिन ट्राई विद योरसेल्फ ताकि आपको प्रोग्रामिंग समझ आ सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।